संतुष्टि। धर्म केवल कर्म से ही होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई अभिलाषा नहीं है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। कर्म के लिए जाओ, फल की चिंता मत करो। नर्क के 3 द्वार कर्म, क्रोध, लोभ। तुम्हारा मुँह भी तुम्हारे दुखों का महान कारण है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं कभी डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमें कई बार ऐसे अवसर मिलते हैं जो हमारे जीवन में शानदार परिवर्तन ला सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अवसर को पहचान लिए तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक विचार आपका जी है कहाँ पहुँचा सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना लक्ष्य निर्धारण के व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है। जब तक आपको यह पता नहीं है कि अपनी मंजिल क्या है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है, तब तक आपके द्वारा की गई कोशिश बिना दिशा ज्ञान के चलने वाली नौका के समान है। ऐसी नौका श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया का आकार प्रत्येक मनुष्य के अलग अलग है। मनुष्य अपने सोच और कर्म से इस दुनिया का आकार निर्धारित करता है। हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की बातों को मानकर अर्जुन ने सफलता हासिल की थी। ठीक उसी तरह हम सभी कृष्ण की बातों पर गौर कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि भगवान की बातों न सिर्फ आपके बेहतर जीवन देगी, बल्कि आपको इस प्रतियोगिता के दौर में एक सफल व्यक्तित्व भी प्रदान करेंगी। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए श्री कृष्ण की इन बातों को हमेशा याद रखें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटें। कहने का सीधा मतलब है, मैं की ज़रूरत के हिसाब से खुद से बदलाव करें और समाज के बारे में ना सोचे हुए अपने काम पूरे करें। व्यक्ति के जीवन में आए दिन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण पांडवों को भी बतलाते हैं कि हमें खराब हालतों में उनका सामना करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारे मन में बैठा डर बाहर डर निकल जाता है, तो व्यक्ति किसी भी हालत में सफलतापूर्वक पार कर जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक कहते हैं, सफलता के लिए आत्मविश्वास ही उतना ही आवश्यक है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन तथा मछली के लिए पानी। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति सफलता की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं। आत्मविश्वास एक ऐसी ऊर्जा है जो सफलता की राह में आने वाली हर अड़चनों पर, हर कठिनाइयों एवं हर परेशानियों से साहस मुकाबला कराने हेतु व्यक्ति को साहस प्रदान कराती है। सफलता की राह में आसान नहीं, सफलता के पथ में बहुत सी समस्याएं हैं जो व्यक्ति को इन परेशानियों के कारण व्यक्ति को सफलता के मार्ग से विचलित कर सकती हैं। अपने प्रयासों का परित्याग कर सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का आत्मविश्वास ही उसे आवश्यक साहस, दृढ़ता एवं आगे बढ़ने का उत्साह प्रदान करता है। सफलता के लिए आत्मविश्वास ही उतना ही आवश्यक है जितना मानव के लिए ऑक्सीजन एवं मछली। जीवन में बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती, आपका विकास नहीं होता,
आप शक्तिशाली नहीं बनते। सरलता से मिलने वाली सफलता आपको बड़ी असफलताओं की ओर धकेलता है। हीरा कोयले के साथ रहकर भी अपना अस्तित्व नहीं गंवाता। जीवन में संघर्ष है, ऐसे कठिन समय में थोड़ा धैर्य रखना चाहिए एवं पूर्ण आत्मविश्वास से अपना कर्म करते। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता के लिए बहुत सी राही शुरू में आते हैं, बहुत जोर शोर से कार्य करते हैं, लेकिन फिर एकदम से थक कर रास्ता छोड़ देते हैं। सफलता के लिए ऐसे पथिक को सलाह है कि आप अपनी राह नहीं छोड़ें। सफलता आपसे कुछ ही कदम दूर हो जाती है, नहीं छोड़े, प्रयास करते रहे और आगे बढ़। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने विश्वास की उपज को, तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही चीज बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं है। के मन के मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्राकृतिक का नियम है। इस सत्य के को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहते हैं कि जीवन नहीं जिया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इनसे मनुष्य का मन काम से कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वारा ही खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहो तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा उसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ही ऊपर उठकर अपने दूसरों के हित में भी सोचें। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है और क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने अहम की ओर करने वाला काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शांति को बर्बाद कर देता है और भ्रम पैदा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन का स्वभाव है कि वह आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन में सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अगर मन को वश में नहीं करेंगे तो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं होता है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म मत
और संप्रदा की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में जाकर समा जाती हैं। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है, हर कण में ही विद्यमान है। जय श्री कृष्ण। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता। हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी न बनो। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो ज़िंदगी में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी।